कि जिन भी इंसानों को लगता है कि भूत प्रेत आत्माएं है नहीं, आज मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ भाई। बहुत पुरानी स्टोरी नहीं सुना रहा, बाबा आदम जमाने की। जी सर। बहुत ऐसा स्टोरी सुना रहा हूँ जो आजकल आप रिलेट कर पाओगे। बहुत पुरानी भी नहीं है और बहुत एकदम मतलब कल परसों की भी नहीं, बीच का समय था, वहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है। आपने कड़ पिशाचनी के बारे में सुना है कभी? नहीं सर, मैंने तो नहीं एक ऐसी सिद्धि जिस भी इंसान ने कड़ पिशाचनी को सिद्ध कर लिया, कहा जाता है कि वो दुनिया की जो चीज़ भी चाहे वो पा सकता है। पैसा, प्यार, व्यापार, या जो इंसान चाहे, वो जितना होता है ना इंसान की सोच, हर वो चीज़ पा सकता है। तो आज आप इस स्टोरी में आप सबको बताएंगे कि जो चाहेंगे वो पालेंगे, तो इसका कोई गलत यूज़ ना करे। देखिए, जब तामसिक शक्तियों की बात करी जाती है, जब भूत प्रेत आत्माओं की बात करी जाती है, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो गलत होती है। ये गलत शक्तियाँ होती हैं, गलत तरीके से काम करे जाते हैं और गलत तरीके से आपको पैसा, आपका प्यार, मनचाहा जो चीज़ होता है सब कुछ आपको लाकर दे देता है। ऐसी आज की स्टोरी है जहाँ पर एक सुरेश नाम का आदमी है जी, वो कड़ पिशाचनी को सिद्ध करता है। कैसे? तरीका बताऊंगा आगे, लेकिन जिस तरीके से वो सिद्ध करता है, फिर कुछ वो गलतियां भी कर देता है और गलतियां करने की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कहा जाता है कि आप सात्विक कोई भी काम कर लो, आपको नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपने भूत प्रेत आत्माओं को सिद्ध कर लिया ना और थोड़ी भी बीच में गलती कर दी, ये आत्माएं आपके पूरे वंश का विनाश कर सकती हैं, आपको बर्बाद कर सकती हैं, सोच को भ्रष्ट कर सकती हैं। कड़ पिशाचनी एक ऐसी शक्ति है, अगर आपने सिद्ध कर लिया, आपके कान में आकर बुदबुदाती रहती है, हर कुछ बताती रहती है, जो भी आसपास चल रहा है। जैसे कि कोई इंसान से आप मिले, उस इंसान के बारे में हर एक चीज़ आपको बताकर दे देगी कड़ पिशाचनी। तो ऐसे स्टार्ट होती है ये कहानी। मेरठ की है। मेरठ में एक सुरेश नाम का आदमी है जिसकी उम्र वही 40 साल के लगभग है। काफ़ी सीधा स्वभाव है, मन से तो दिल का तो थोड़ा शांत है, लेकिन इसके जो कारनामे रहे हैं वो समाज में अजीब से रहे, जो समाज की वजह से इसको कहीं ना कहीं मार पड़ती रही। ये बहुत प्रताड़ित रहता था, पैसा इसके पास था नहीं। अपने दूर गांव को छोड़कर ये मेरठ में आया हुआ था और मेरठ में एक मालिक थे जिनके यहाँ पर ट्रक चलाया करता था, रोज़ लॉबी उठाता था और एक जंगल से रास्ता होती हुई जाती थी, क्योंकि जंगल के अंदर ही शायद 20 या 30 किलोमीटर कहीं पर इनको मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, वो सब करना होता था। तो हर दिन हर रात जहाँ पर भी काम होता वो अपना निकल जाता था। तो एक ऐसी रात की बात है, शाम के वही रात के 10 या 11 बजे होंगे, तो ये मेरठ से अपने वही मालिक से अपना लोडिंग कराता है ट्रक की और निकलना चालू कर देता है। धीरे धीरे 11 बजता है, 12 बजता है, 12 बजे के आसपास इस जंगल से जा रहा होता है। अच्छा, वहाँ पर इसको भूख लगी, क्योंकि पूरे दिन इसने एक और काम किया हुआ था, ये ट्रक का ही उठाने जाने का, तो आराम नहीं कर पाया था। और रात में भी इसको शिफ्टिंग मिल गई थी, तो रात की शिफ्टिंग में भी काम इसने उठा लिया, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी। जैसे तैसे पैसे कहीं से भी आ जाएं, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। 2 दिन का सोया नहीं था, तो 12 बज गया था आसपास और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। जब भूख लगती है इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। तो इसने सोचा कि अब क्या करें, तो थोड़ी ही दूर पर एक ढाबा था। ये जो ढाबा होते हैं ये रात में खुल जाते हैं, रात में खुलते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 4 बजे तक, और जितने भी ट्रक ड्राइवर होते हैं या बस वाले होते हैं वहाँ पर रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर आगे चल देते हैं। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। एक आगे है माँ कुछ ऐसे भोजनालय के नाम से कोई ढाबा था, और वहाँ पर इसने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया, उतरता है। हताश परेशान बहुत ज़्यादा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। इसको ज़िंदगी ने बहुत मारा था, प्रताड़ित बहुत था। अपने घर बार को छोड़कर आया हुआ एक इंसान, जैसे तैसे मेरठ में एक छोटे कमरे में गुजारा करने वाला इंसान, जब बहुत सारी परेशानियों से गुजर जाए, उसके चेहरे पर दिखना शुरू हो जाता है कि इंसान के साथ बीता कितना बुरा है। जब भी कोई इंसान उसको मिलता और इसकी आस उस इंसान के प्रति होती कि शायद मुझे मदद करेगा, उस इंसान की शक्ल देखकर या हालात देखकर हर एक इंसान उसको मना कर देता था, उसकी बात कोई सुनता नहीं था। तो यही है, अपना गाड़ी वाड़ा साइड में लगाया और उतर कर सोचा कि चलो कुछ खा पी लें। तो मीनू कार्ड उठाया, देखा कि इतना महंगा खर्चा है, इतना रुपया भी जेब में नहीं था कि वो खाना खा सके। तो देखा कि छोटी मोटी चीज़ अगर रोटी वगैरह मिल जाए कुछ साथ में तो खा ले। मेज़ पर बैठा, रुपया जेब में था नहीं, परेशान हताश एकदम सर पकड़ कर बैठा मेज़ पर। जब पैसे नहीं थे तो रोटी कैसे खा? सोचा कि खा लें, पैसा इतना तो लेकर चलता ना आदमी, थोड़ा तो लेगा ही कि रोटी कुछ तो मिल जाए, खा लें सस्ते मद्दे में। तो खाना ऑर्डर किया और आराम से ऐसे कोहनी पर रख के सर पकड़ के बैठा। धीरे धीरे 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीत गया, इसको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या करे। अच्छा, दूसरी एक टेबल जो इसकी टेबल से थोड़ी दूर पर रखी हुई थी, वहाँ पर एक आदमी बैठे हुए थे, बाबा, जिनके लंबे लंबे बाल थे, जटानुमा बाल थे और थोड़ा सा अजीब विकराल रूप था उनका।
ताबीज वगैरह बांधे हुए, हाथों में भी ताबीज और एक कमंडल बगल में रखे हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाबा हो, जैसे कि कोई पुजारी हो, जैसे कि कोई सिद्धियों को हासिल करे हुए बैठे हुए हों। तो उसकी कई बार नज़र ऐसी पड़ी उस बाबा के ऊपर, तो उसने देखा हो सकता हो कि ये भी खाने आए हों, कोई हो। तो अपना बैठ के इंतज़ार करते रहा कि जब तक वेटर आए अपना खाना वाना लगाए। थोड़ी देर के बाद देखा कि वो बाबा जो है उठकर आते हैं और उसके बगल की कुर्सी में बैठ जाते हैं अपने आप। हाँ, और उसके ऊपर हाथ रखते हैं सुरेश। बड़ा परेशान दिखते हो। नाम कैसे जानते हैं? सवाल तो यही है। सुरेश ने बोला कि बाबा आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? बाबा बोले बेटा मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ मतलब यह कि तुम 2 दिन से सोए तलक नहीं हो। काम की होड़ इतनी ज़्यादा है कि तुम लगातार सिर्फ काम के प्रति दीवाने हो चुके हो और अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो। हाँ बाबा ऐसा ही है। तो बाबा लेकिन आप इतना हमारे बारे में कैसे जानते हैं? आप हैं कौन? क्या हमारे कोई रिश्तेदार हैं या कौन है? कभी आप हमसे मिले हैं? क्योंकि मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ बाबा, अगर कुछ हो तो आप बताइए। तो बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे, बस एक ही चीज़ बोल रहे थे कि बेटा एक बात बताएं, जिस समस्याओं से तुम गुजर रहे हो उन सारी समस्याओं से तुम्हें निकालने के लिए मेरा जन्म हुआ था, या यूँ कहें आज अगर मैं आया हूँ तो तुम्हारी समस्याओं को निकालने के लिए आया हूँ। थोड़ा बातों में अजीब सा था उनके, तो बातों में थोड़ी कर्कशता थी। उन्हें ही क्यों चुना? और बाबा ने और किसी को चूज कर सकते थे। यही तो बात है कि उन्हीं को ही क्यों चुना, इसका भी कुछ अलग मतलब है। अब सुरेश के अंदर भी सवाल है कि आखिर बाबा आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? कोई भी इंसान किसी की मदद क्यों ही करेगा? आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं, क्यों कोई नहीं, किसी बिल्कुल की नहीं मदद करेगा। सुरेश जब भी करना किसी से कुछ मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। उसके चेहरे ही देख कर मना कर तो देता। सुरेश कह रहा है कि बाबा लगता है फिरकी ले रहे हैं, शायद मैं परेशान दिख रहा हूँ। तो बाबा भी अकेले बैठे हैं कोने में, तो बात करने के लिए बाबा के पास कुछ नहीं होगा तो सड़क के यहाँ पर बैठ गए। बाबा कुछ खाने का है क्या, कुछ मंगवाएं? अच्छा दानवीर भी बड़ा था सुरेश, पैसे नहीं थे, दानवीर था। अगर चाहे तो ये जो बगल में रोटी मंगवाए इसने खाने के लिए और सब्जी वगैरह वो भी दे दे बाबा जी को। तो बाबा ने बोला बेटा मैं ये सब नहीं खाता जो तुम मानव खाते हो। अजीब सा थोड़ा, ये तो शॉकिंग वाला पार्ट उसके लिए। तो सुरेश बोलता है कि तो बाबा आप खाते क्या हैं? बोला मेरे बारे में जांच पड़ताल करना बंद करो और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनो। तुम्हारा सुरेश नाम यहाँ पर ही आकर बदले हो ना, तुम्हारा नाम तो नहीं है, तुम तो जगतपाल हो, तुम तो इस गांव के रहने वाले हो। तुम्हारे पापा का नाम ये है, तुमने अपने माताजी को मार दिया था बचपन में ही, और ये बात तुमने अपने पिताजी को तलक नहीं बताई। तुम्हारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, खुद चाचा का तुमने पैसा चुराया हुआ था। सारी चीज़ें बताना चालू कर वो दिया। शॉक्ड सुरेश, वो सोच रहा है कि मुझे मेरे बारे में जितना नहीं पता उससे ज़्यादा तो बाबा को पता है। बाबा को पता है। बाबा आप हो कौन, कैसे जानते मेरे बारे में? बाबा बोले अभी रुको, तुमने कुछ और कांड भी बताने लगे सुरेश के बारे में, जो कि असल में कौन था? जगतपाल। उसके बारे में वो सब बातें बताने लगे जो जगतपाल आज तक किसी को नहीं बताया था। जगतपाल से सुरेश बनने का सफ़र की भी कहानी बाबा ने बताई। जिस लड़की को वो प्रेम करता था जगतपाल अपने बचपन में, कभी 18 से 20 साल की जब उम्र थी, वो लड़की का नाम तलक बाबा ने बताया। जगतपाल तो शौक कि अब क्या होगा, मेरी तो सारी पोल जान गए। तो जगतपाल बोले कि बाबा आप हमारे बारे में इतना सब कुछ जानते कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप हमें बिल्कुल, उसका दिमाग हिल चुका था। तो जगतपाल को बाबा ने बोला एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम जितना सब परेशान हो उन सारी परेशानियों से निकल जाओगे, जितना तुमने कर्ज लिया है उस कर्ज से भी निकल जाओगे, और जो तुमने अपने पापा की जायदाद को अपने नाम पर कराने के लिए पापा को अपना धोखा दिया है वो तरीका भी तुमको नहीं करना पड़ेगा और तुमको आसानी से तुमको पैसा मिल जाएगा। जगतपाल फिर शॉक्ड हो गया कि ये बात कैसे इनको पता है, क्योंकि पापा को बेवकूफ़ बनाने का तरीका तो सिर्फ जगतपाल को पता था कि वो ज़मीन जो है पापा से ले ले तो बेचकर कुछ रुपया आएगा तो कर्जा अपना अदा कर पाएगा, थोड़ी सी अय्यासी वाला जीवन जी पाएगा। ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो जगतपाल से ऐसी बातें होती रही। तो जगतपाल ने फिर पूछा बाबा से, बाबा ये जो आप बता रहे हो सच में मुझसे होगा कि नहीं होगा? क्या सच में मेरी ज़िंदगी बदलेगी भी कि नहीं बदलेगी, या ऐसे ही चलती या केवल ऐसे ही आप हमसे फिरकी ले रहे हैं जैसे आज तक ज़माने में सारे लोगों ने लिया है? उस समय बस इतना सा बोलना था कि बाबा बड़ी तेज़ी से उठे, बोले कि अगर तुमको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो ना ये नरक की ज़िंदगी है, इस नरक वाली ज़िंदगी से तुम्हें निकालने के लिए कोई आज के बाद नहीं आएगा। और बाबा उठ कर चलने लगे। जैसे बाबा उठ के चलने लगे तो सुरेश ने जो है बोला, बाबा
बैठो थोड़ी देर, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, इतना सारा क्वेश्चन जानते हैं हमारे बारे में। ऑफ कोर्स कोई भी जानेगा कि आपके अननोन पर्सन आके बोल रहा है तो वो शॉकिंग वाला पार्ट, शॉकिंग वाली बात, तो कुछ तो शायद नया बताएंगे। बाबा बैठो, अच्छा बताओ बाबा कैसे क्या होगा, हम कैसे निकले इन सारी चीज़ों से। तो बोले कि एक साधना होती है, अगर तुम कर पाओ, एक ऐसी साधना जो थोड़ी सी विकराल है, डरावनी भी होती है, तामसिक शक्तियों का योगदान होता है, अगर आपने कर लिया तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि वो शक्ति तुमको वो सब कुछ दे देगी जिस चीज़ की चाहत रखते हो अब तुम। मेरा यहाँ पे एक सवाल है सर कि तामसिक शक्ति हर कोई कर सकता है या कुछ लोग चुने होते हैं कि हाँ ये सिर्फ यही करेंगे? शक्तियाँ चुनती और हैं इंसानों को। तामसिक शक्ति जो है सिर्फ अच्छाइयों के लिए है, क्योंकि शक्तियों के बाद लोग बुराइयों की तरफ भी जा सकते हैं, किसी के बारे में बुरा भी सोच सकते हैं, बुरा कर भी सकते हैं। आज की जो हमारी सिनेरियो में लाइफ चल रही है, लोग आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, तो इस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तामसिक शक्तियों की जब बात आती है तो हम सिर्फ बुरे कामों के लिए ही उनका प्रयोग करते हैं। सात्विक शक्ति से अच्छे काम होते हैं, लेकिन तामसिक से सब बुरे ही काम करे जाते हैं। बुरे तरीके से आगे बढ़ना, किसी इंसान को मार देना, फिर उसकी जगह ले लेना, पदवी ले लेना, किसी इंसान की कोई काम करता व्यापार है उस व्यापार को ख़त्म कर देना, सिर्फ अपने व्यापार की ही मतलब की राजनीति करना, कुछ ऐसा भी होता है। राजनीतिक स्तर में भी देखा जाता है, बुरी शक्तियों को इस्तेमाल करके भूत प्रेतात्माओं को भी लाया जाता तो ये है। आज के टाइम में भी होता है, प्रेजेंट लोग टाइम में करते होता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता तक यहाँ तक कर रहे हैं आजकल के समाज में। तांत्रिक शक्तियों का यूज़ करते हैं कि एक इससे 1.5 फुटिया होता है, क्या होता 1.5 फुटिया, है इसका मतलब? इसको कहा जाता है कि आप यहाँ से बैठे हो और दूर देश के किसी इंसान को अगर आप मारना चाह रहे हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल इंसान, उसको मार सकते हो अगर आपने 1.5 फुटिया सही का ले लिया और उसको सिद्ध करके उस इंसान के लिए जागृत करा लिया। तो बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही कड़ पिशाचनी की भी एक सिद्धि है जी। तो जब साधु ने बताया उनको, हाँ, तो कड़ पिशाचनी एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक 11 दिन की पूरी सिद्धि होती है। बहुत कुछ तरीका होता है इसमें, आपको दीपक जलाना होता है, एक मंत्र होता है, 1101 बार आपको उच्चारण करना होता है, चौघड़िया मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में बैठना होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। आपके पास एक गुरु मंत्र भी होना चाहिए और गुरु रक्षा कवच भी होना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें तो होंगी। इसके लिए एक गुरु भी होना गुरु जरूरी होना है। चाहिए। लाइफ में वैसे भी गुरु का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बहुत है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बाबा मतलब बताने लगे इनको कि बेटा एक कड़ पिशाचनी की सिद्धि होती है, जिस पिशाचनी को मैंने भी सिद्ध कर रखा है। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें अपनी ये सिद्धि तुम्हें यूं ही दे दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सुरेश तुम जिन हालातों से गुजरे हो, कभी मैं भी इन हालातों में गुजरा था। जिस तरीके से तुम जिस कदर परेशान हो उस कदर मैं भी परेशान था। कभी कभी मेरा भी कोई अपना सहारा नहीं था। एक समय आया जब मुझे भी सिद्धि को हासिल करना ही पड़ा, लेकिन आज जब मैंने तुमको देखा तो मेरी सिद्धि मेरे कानों में आकर बोली कि ये वही लाचार व्यक्ति है जिस तरीके से तुम कभी लाचार थे, तो जाओ इसकी मदद करो। तो मेरे मन में आया कि शायद एक बार मैं तुम्हारी मदद करूं और हो सकता हो कि मैं अपने चीज़ों में थोड़ा पुण्य कमा पाऊं, तो मैं चाहता हूं कि तुम जो है मेरी शक्ति ले लो। तो सुरेश बोला कि बाबा पागल बनाना सिर्फ मुझे ही मतलब सीख रहे हैं पहली बार या कई औरों को भी बनाया है? ये शॉकिंग वाला पार्ट है, भला कौन जाएगा किसी का भला मैं आप अपनी शक्ति सिद्धि करे हुए मुझे क्यों दे देंगे? तो बाबा बोलते कि पहली बात मैं बता दे, थोड़ा सा और भी बातचीतें हुई थी इनकी, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि सिद्धि को साधित करने के लिए सालों लग जाते हैं, और सालों लग जिसको जाते हैं बड़ी रिस्की होती है। अगर आपने थोड़ा भी गलती कर दी तो आपको बर्बाद कर देगी। पिशाचिनी खुद आकर तुम्हें मार देती है तुम्हारे बीच साधना में ही। तो सुरेश बोला कि बाबा जब आपने इतनी मेहनत से सिद्धि को प्राप्त किया है तो अपनी सिद्धि हमें देखकर आप विमुख कैसे हो जाएंगे? अपनी सिद्धि ना पाके आप तो एक तरीके से निशस्त्र हो जाएंगे जी। वो बोले मेरी तो उम्र हो चुकी बेटा, अब मेरा जाने का समय हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें देके जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। तो सुरेश भी थोड़ा सा गदगद हुआ अंदर से, खुश तो हुआ कि मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, कुछ तो अच्छा होगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी। हाँ। इतना परेशान वो बहुत मतलब अंदर से उसके अंदर खुशी थी, लेकिन उस खुशी को जागृत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको ये पता था कि आजकल समाज में जो लोग होते हैं वो तुम्हें दिखा तो देते हैं लेकिन शायद करें ना। तो बाबा से बोले कि अच्छा ये बताइए बाबा कब देंगे हमको सिद्धि? तो बाबा बोले बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज अपने हाथ में वेटर से सामान मांगा और मिल गया। समय होता है इसका। अमावस की रात होनी चाहिए, उस अमावस की रात में कब्रिस्तान के अंदर बैठकर मैं एक साधना करूंगा। ये एक साधना में तुम्हें आना पड़ेगा और उस साधना के वक्त कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मैं तुमसे कराऊंगा, और वो जब तुम करोगे मेरे साथ बैठकर तब जाकर मैं अपनी शक्ति को तुम्हें दूंगा, और वो शक्ति सीधा तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि गुरु मंत्र, रक्षा कवच सब हमारे पास है। बस तुम्हें आना है, तुम्हें बैठ जाना है। मेरे हिसाब से जितनी भी चीज़ें मैं जिस तरीके से मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ उस तरीके से मंत्र उच्चारित करते जाना है, और वो शक्ति तुम्हारी गुलाम हो जाएगी।
तो सुरेश बोला ठीक है। थोड़ी देर के बाद वेटर भी तब तक आ जाता है, उसको समय लग रहा था बनने के लिए खाना, और अच्छा खासा इन लोगों ने बातें बातें कर ली थी। वेटर आया, खाना लगाया, खाना बाबा खाना खाएंगे? बेटा बोला ना मैं तुम मानवों के जैसे खाना नहीं खाता। बस इतना बोला कि पलक झपकते ही बाबा गायब वहाँ से। अब वो शौक, अब मैं कैसे बाबा कहाँ गए? क्योंकि बाबा बस उसने प्लेट से मांगा ही तो था वेटर से केवल, जब ऐसे इसने चेहरा किया इतने में बाबा गायब। अभी बाबा ने ये भी नहीं बताया कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बाबा धोखा दे दिए। और उसको खाना रखा है सामने और वो उठ के दौड़ रहा है, कभी इधर देखना है कि इधर, बाबा गए तो गए, कहाँ गए? खाना खाते बोल रहा है कि किस्मत ही बेकार है, जो आता धोखा देकर जाता है। बाबा भी भाग गया, ढोंगी होगा, ऐसी बातें, मज़ा आ रही थी, बातें करने का मौका मिला, भाग गया। तो खाना वाना खाया, फिर अपना गाड़ी वाड़ी पे बैठा, गद्दी पर, ट्रक पर, फिर बैठना अपना चालू किया, निकल गया। अगले दिन सुबह होती है, सुबह वापस आता है वही 11-12 बजे के आसपास। तो 11-12 बजे के आसपास अपने मालिक के यहाँ पर अपना जो ट्रक है वो लगाता है। थोड़ी दूर पर उसका घर है जो कि उसने किराए पर लिया है, जाता है और वहाँ पर सो जाता है। अच्छा, आपको बता दें कि ये जो सुरेश है, सुरेश की अपनी पत्नी भी थी, लेकिन इनके इन हरकतों की वजह से पत्नी छोड़कर भाग गई थी। हरकतें क्या कि कभी जेवर ले लेना पत्नी का, गुस्से में आकर मार देना, दारू पीकर मार देना, कभी कभी तो घर के कुछ जो अनमोल सामान होते हैं जैसे गहने वगैरह, उनको सामान पर लगाकर कुछ कर्जा ले लेना, इस तरीके की हरकतें। पैसा आने का कोई ठिकाना नहीं, जो पैसा आता बाहर ही लुट जाता। तो पत्नी भी परेशान क्योंकि उसके अपने जेवर तक बचे नहीं, और खुद बेचारी वो थोड़ा कमाती उमाती थी, वो भी ये खा जाता था। वो बर्तन मांज के कमाती रही और ना अपना बर्तन नहीं मांजती थी, वो थोड़ा सा उसका काम हम था अपना करती थी, जो भी अपना काम था मुझे नहीं पता। जब खर्चा उसका सारा बचा नहीं, अपने लिए करने का खर्चा नहीं बचा, उसने बोला कि मैं जो है किसी एक ऐसे इंसान के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं। फिर अभी उम्र भी मेरी कितनी है, 32 साल की मेरी उम्र, 40 साल के आसपास की है, मैं कहीं और शादी करूँ। उसने शादी अलग करने का निर्णय ले लिया था और वो अलग हो गई थी। तो सुरेश ऐसे अपने वही अपना ट्रक को साइड लगाया, घर गया, पानी वानी पिया, भूखा उखा था तो थोड़ा खाना वाना रखा था अपना घर पे, जो भी उसको बनाया खाया, और बड़ी गहरी नींद में सो गया। गहरी नींद में जब सो गया, फिर रात होती है, फिर रात के समय अपना ट्रक उठाता है मालिक के पास, फिर जाता है। अच्छा, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, इसकी आस थी कि पता नहीं शायद बाबा मुझे ढाबे पर दिख जाएं, और एक बार दिख जाए आपकी तो पकड़ लेंगे बाबा को। लालच बोला है इसको दिमाग बहुत। अब वो दिमाग पे बैठ गया था ना कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो फिर वो लालच आ गया मन में। लालच आ गया। तो एक बार मतलब कि 3 या 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बीतते, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसने आस भी छोड़ दी धीरे धीरे कि बाबा भी शायद कुछ करेंगे। 9वां दिन बीतता है, एक सपना आता है, और सपने में बाबा दर्शन देते हैं, वही सेम बाबा। शॉक्ड बाबा बोलते हैं कि बेटा ये मत सोचना कि मैं तुमको छोड़कर चला गया था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम सच में उस शक्ति को पाने के सामर्थ्यवान हो कि नहीं, या फिर ऐसे ही। हाँ, मैंने 8 दिन देखे जिस तरीके से तुम्हारे अंदर की इच्छा है उसको पाने की, जो तीव्र इच्छा है, ये उसी किसी इंसान के अंदर हो सकती है जो एक साधक हो। और मैं मानता हूं कि साधक भले ही तुम ना हो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं किसी शक्ति को पाने के लिए बिल्कुल साधक की जैसी हैं। मैं चाहता हूं कि वो शक्ति सच में तुम्हारे पास जाए और किसी गलत हाथ में मेरी शक्ति नहीं जा रही है। तुम एक काम करना, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, कॉल भी आएगी। टेलीफोन था पुराने समय का, इनके यहाँ पर लगा हुआ था, लैंडलाइन, हाँ, जो भी अपना लगा था। तो बोला कि मैं कॉल करूंगा और एक डायरेक्शन दूंगा तुमको, उस जगह पर तुमको आना है। फिर 1 दिन बीतता, 2 दिन बीतता, सपने में आए हुए बाबा भी नहीं दिख रहे हैं। अब तो सपना भी सोच रहा है जल्दी सो जाएं, बाबा कभी तो दर्शन दें, बाबा ही नहीं दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, 4-5 दिन के बाद फिर से एक टेलीफोन पे कॉल आता है कि बेटा थोड़ी 22 किलोमीटर की दूर पर निहरिया कब्रिस्तान और शमशान के बीच में एक जगह है, उस जगह का रात के 12 बजे के बाद तुम आ जाना। बस इतना बात बोला, फ़ोन कट गया। उसके बाद ये फ़ोन डायल कर रहा है, रिवर्स नंबर तक नहीं उस वाले टेलीफोन में, कि नंबर है तो है कहाँ। डायल पर होता है ना, डायल करके नंबर आता है, उस टेलीफोन में भी होता था, डायलिंग पर अब दबाओ तो नंबर आ जाता था, दिख ही नहीं कुछ लिस्ट नहीं आ रही। तो वो सोचे फेक है, सोचा तो फेक नहीं उसने, हाँ, सोचो शायद कोई शक्ति वाला खेल है, क्या पता बाबा की आवाज़ आई है, हो सकता फेक भी हो सकता सच भी हो, देख लेते हैं। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो एक रात वही है जिस तारीख की बात करी इन्होंने, वहाँ पर अपने मालिक से बोलता है कि आज जो है हम आ नहीं पाएंगे, छुट्टी पे, आज थोड़ा बाहर जाना है, गाँव थोड़ा बीमार है कोई अपने परिवार में, उनको देखने जाना है, तो आज नहीं आएंगे।
तो उस रात अपना मालिक से मना कर दिया। अपना पैदल 22 किलोमीटर की दूरी पर कुछ अपना रिक्शा विक्सा जो भी अपना साधन चलते होंगे अपना लिया होगा और उस कब्रिस्तान के आसपास पहुंच गया जिस कब्रिस्तान के बारे में बाबा ने जिक्र करा हुआ था। उस थोड़े से कब्रिस्तान की दूरी पर शमशान घाट भी है और उस बीच वाली जगह में जंगल ही जंगल है। धीरे धीरे रात, मतलब ये पहले निकल चुका था 9-10 बजे आराम से कि जल्दी जाएंगे और ऐसा कोई समय का नहीं होना चाहिए कि गड़बड़ समय पर पहुंचे बाद में कि बाबा ने बोला ऐसा अब तो समय लेट कर दिया अब तो मिलेगी नहीं, मतलब ना करने का मौका नहीं देना चाह रहा था किसी भी तरीके से। 8-9 बजे अपना निकल लिया, 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे कब्रिस्तान के आसपास पहुँच गए। थोड़ी दूर पर और चलते गए, 11 बजा था, कब्रिस्तान में पहुँचे। चलते चलते पैदल पैदल पैदल, रात घनघोर है, जंगल भी बड़ा विशालकाय है। डर नहीं लगा? डर बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको अंदर से, क्योंकि आज तक जिस भी तरीके से रहा है, अकेले रहा है, डर नहीं लगता था क्योंकि रात में भी गाड़ी चलाता था, लेकिन जिस तरीके का वातावरण वहाँ पर था वो बड़ा डरावना था। बड़ी अजीब सी गंध आती थी वहाँ पर, ऐसा लगा कि कोई इंसान जैसे मरा पड़ा हो, किसी मरे हुए इंसान की बदबू आ रही हो, जैसे कोई जैसे जानवर से मर गया हो। कब्रिस्तान के आसपास उसने देखा कि कई लोग जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं, अब वो कौन है सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। कई शमशान, जो बगल में शमशान घाट थोड़ी दूर पर है, वहाँ पर जलती हुई चिताओं की तपतपाहट उसको दिखाई पड़ती है। घने जंगल में कोई लाश जल रही हो, ऐसा लगता जैसे कि आग तपतपा रही हो और उसकी जो आवाज़ होती है आग के जलने की, जब लकड़ी जल रही हो सूखी, वो आवाज़ भी उसको सुनाई पड़ती है। और ऐसा चें 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 की आवाज़ें और जंगल के अंदर का जो वातावरण घना और मच्छर और दीमक की आवाज़ें जिस तरीके से थी, उसको कहीं ना कहीं अंदर से डरा रही थी। और वो गहरा 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 जंगल में जाता गया। जिस भी जगह के बारे में जिक्र करा था बाबा जी ने, वो और शायद वो करीब होता जा रहा था। जितना वो ज़्यादा चलता जाता उतना ज़्यादा जंगल घना होता जाता, लेकिन उसको दूर दूर तक कहीं पर कोई बाबा नहीं दिख रहे थे। मन में 2 ही प्रश्न चल रहे थे, या तो आज मैं पा जाऊंगा या तो आज मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वरना मेरे बचने के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ का हालात वातावरण है, जरूर कोई ना कोई भूत प्रेत आत्मा, नहीं भूत प्रेत आत्मा तो कोई जानवर ही मुझको खा जाएगा। जब वो चलते गए तो उन्हें रास्ता तो पता नहीं है, तो वो स्टॉप होंगे या फिर आगे? अंधक में तीर मारने जैसा था इनका, समझ लीजिए के हिसाब से कि मुझे कुछ तो करना है। ये तो आज मैं यहीं खत्म, ये तो बहुत आगे अब पीछे आने का भी रास्ता नहीं, वो एक ऐसी खाई है, डरावनी सी जगह। हाँ, जिस भी जगह पर आप पीछे भी जा रहे हो तो भी दिक्कत, आगे शेर है पीछे खाई है, ऐसा सीन है कि पीछे वो जैसे पीछे पलट कर देख रहा है उसको इतना डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सर से निकल कर गया बगल से। बहुत खतरनाक, मुझे डर लग रहा है। नहीं मतलब वो लगा उसको एक बार तो ये थोड़ा आगे जा रहा था, इसका पैर के वो सरसराहट सी कुछ हुई, उसने लगा पता नहीं क्या है, और देखा तो वहाँ कोई नहीं। थोड़ी दूर पर ऐसा लगा कि चलता जैसे डाल नहीं होता है पेड़ की, वहाँ से झम से कोई नीचे आया। उसने लगा पता नहीं क्या हो सकता है, बंदर हो, लेकिन रात में बंदर कूदते नहीं हैं, ये भी एक रहस्य है। रात में कभी बंदर नहीं कूदता, तो वो कूदा क्या था पता नहीं। वो तो जो है वो वहीं का वातावरण होगा या इनके साथ जो होगा वही जान सकते हैं। समय और गुजरता गया, दिल पर हाथ रखा, चलते गए, बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन थोड़ी ही दूर पर कहीं तो कुछ हो रहा था, आवाजें आई, नहीं कुछ दिख रहा था। अब दिखा क्या कि वहाँ पर कोई मसाले रखी हैं 2। कैसे मसाले? 2 मसाले हैं जो जल रही हैं, और उस जली हुई मसाल के बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई आग जल रही हो, जैसे हवन कुंड के जैसा। उसको लगा कि पता नहीं ये तो लाश है या तो कोई और हवन कुंड है, ये तो साधु बाबा है। लेकिन लाश जलती नहीं है, आग पनपती हुई नहीं जलती, चटचटाती हुई जलती है। चिताओं की जो लाश होती है, हम लोग दिन में जला के आ गए, रात में धधकती है सिर्फ आग चिता की, रात में भी लाल में। हाँ, वो धधकती इसलिए है कि अगर बहुत मोटी हमने लकड़ी रखा रखी है तो उसको जलने में समय लगता है। कि पता चला कि आपने 5 या 6 बजे जलाया, आसपास 4-5 बजे, उसको जलने में ही समय लगा। तो थोड़ा जब तक कि हम कपाल क्रिया करते, जैसे हमने लाश रख दिया चिता पर और जला दिया, कपाल क्रिया होती है जहाँ पर एक आदमी उन्हीं के घर का होता है, डंडा उठाता है, खोपड़ी फोड़ता है, और जैसे खोपड़ी फोड़ा तो आदमी का ये होता है कि अब सब हो गया, चलो। धीरे धीरे वैसे भी आदमी आजकल रुकता नहीं है, तो समय के साथ निकल जाता है। और शाम के समय और फिर शमशान के अंदर कोई वैसे भी नहीं जाता है, तो दूर से देखा कि कोई जल रहा है, लेकिन वो शमशान घाट तो नहीं था। जब शमशान था नहीं तो जल क्या रहा है, रहस्यमय तो था, लेकिन उसको लगा कुछ तो है, चलो अच्छा एक बार जाकर देखते। हिम्मती भी था, इतना भी डरता नहीं था, लेकिन डर तो था, इंसान था तो डर होगा ही। चलता गया तो इसको ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई आदमी बैठा है जो उस आग को जला रहा है, कुछ तो डाल रहा है आग के अंदर। उसको लगा कि शायद बाबा यही है, क्योंकि बाबा के जैसा दिख रहा था वो। थोड़ा और नज़दीक गया तो इनका जो क्लियर विजन होता है वो थोड़ा सा दिखने लगा, और उनको 100% बिलीव हो गया कि वो बाबा ही वहाँ पर बैठे हैं। तो फिर जैसे गए तो जैसे वो नज़दीक जाता
वैसे वैसे वातावरण और ज़्यादा सुहावना होता जाता, वातावरण सुगंधित होता जाता, जैसे कोई बहुत अच्छी सी कोई फ्रेग्रेंस हो वहाँ पर। इसमें महक बहुत अच्छी आ रही बहुत थी, अच्छी आ रही। सुंधौली सी महक आ रही थी। चलता गया चलता गया चलता गया, बाबा देखा तो आंखें बंद करे आसन मुद्रा में बैठे हुए हैं, आगे कुंड जल रहा है, उस हाथ में कुछ यहाँ पर रखे हैं, कटोरा जैसा कुछ है उनका, कुंडल जैसा, जो कि ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की खोपड़ी को तोड़कर उसको कटोरे का आकार दिया गया है। उस कटोरे के आकार में कुछ तो ऐसा रखा है जो बार बार आहुति के रूप में वो हवन में डाल रहे हैं, हवन कुंड में। और बगल में एक ऐसी लड़की लेटी हुई है जो बहुत ही सुंदर है। उस रात में भी वो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे उसका पूरा बदन चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। कुछ ऐसी लड़की जो रात के अंधेरे में भी खुलकर आप देख सकते हो, उसके बाल, नैनो नक्श, उसकी जो फिगर, उसकी जो बॉडी, हर तरीके की चीज़ को कोई इंसान देख सके, वैसी लड़की, और एकदम सम्मोहित कर दे, आकर्षित करने वाली लड़की। और एक खास बात, उस लड़की के शरीर पर कोई भी तरीके का कपड़ा नहीं था, निवस्त्र लड़की लेटी हुई है, बगल में बाबा जी हैं, आहुति करते जा रहे हैं। एक तो ये दिमाग से, इसका पूरा दिमाग सिर्फ लड़की के ऊपर जा रहा था, रात का आहुति समय पे जा था, ही नहीं रहा था और कहीं जा नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद बाबा आंखें खोलते हैं, बोले बेटा बगल में बैठो, बगल में बैठे। बोले कि एक बात याद रखना कि सिद्धि तो मैं तुमको दे दूंगा, कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना। तो बोले बाबा क्या है? पहली बात तो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि जैसे ही तुम्हारे पास आ जाए, अपने आप को ब्रह्मचारी समझना। ये एक ऐसी शक्ति होती है जो सिर्फ तुमसे तुम ही को चाहती है, बदले में इसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो तुम और तुम्हारा प्यार इसके लिए नहीं, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ शारीरिक भोग मांगती है और इसको कुछ नहीं चाहिए। बाकी तुम्हें जीवन में जो भी चीज़ चाहिए वो तुमको दे देगी। अब 3 चीज़ बताओ, मैं 3 तरीके की चीज़ों से तुमको दे सकता हूँ, या तो बहन के रूप में ले लो, या माँ के रूप में ले लो, या अपनी पत्नी के रूप में ले लो, प्रेमिका के रूप में ले लो। तो बोले बाबा इसका मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। बोले कि बेटा अगर बहन के रूप में ले रहे हो तो बहन खत्म हो जाएगी, माँ के रूप में ले रहे हो तो माँ खत्म हो जाएगी और माँ का प्यार करने लगेगी, बहन से प्यार करने लगेगी। और प्रेमिका के रूप में ले रहे हो तो माँ का भी प्यार है, बहन का भी प्यार है, साथ में आपकी प्रेमिका का भी प्यार है, शारीरिक सुख भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको सौंदर्य, जीवन का सुख जो होता है, भौतिक सुख जो होता है, वो सब कुछ मिलेगा। तो उसने सोचा कि माँ का प्यार का मैं क्या करूँगा, माँ तो मेरी वैसे ही नालायक थी इसकी नज़र में, बहन तो मेरी है नहीं, लड़की मुझे छोड़कर चली गई है, और एक आदमी है जो बहुत दिनों से अपनी ही पत्नी के साथ नहीं रहा है, उसके अंदर की कुछ इच्छाएं हैं जो जागृत नहीं हो पाई, उसको बड़ा, और लड़की भी उसको बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो ऐन मौके पर उसने सही जो निशाना मारा, पत्नी के रूप में बाबा चाहिए। बाबा बोले ठीक है, बस इतना ख्याल रखना कि पत्नी के रूप में दे तो रहा हूँ, लेकिन कभी किसी लड़की के ऊपर नज़र मत रखना, और जो ये चाहती है उसको हर तरीके से संतुष्ट करने की क्षमता रखना। ठीक है बाबा। अभी बाबा 4-5 और चीज़ें बताते जा रहे थे, लेकिन इसको, हाँ बाबा ठीक है, क्योंकि उनको वो चाहिए ना, सिर्फ हाँ उसका बाबा, सिर्फ वही बस। मेन एम था।